जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल की MCQ सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज मैंने सारी करा दिया, मैथ्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो मैंने अब MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें मैंने AP स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो AP में हमने MCQ में 30 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे करेंगे, आज इसको ख़त्म कर देंगे, 39 तक है। ठीक है, तो सीक्वेंस में देखना बच्चों, सीक्वेंस में देखोगे तो फायदा है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने 35 और 37 पिछली ही वीडियो में करा दिया था, क्योंकि वो पिछले 25 से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो साथ के साथ करा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 31। ठीक है, ईजी क्वेश्चन हैं, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। ठीक है, तो सीखने को बहुत मिल रहा है आपको, क्योंकि कुछ कंसेप्ट एक्सरसाइज में नहीं थे जो इसमें भी आए हैं। ठीक है, तो बस ध्यान से पढ़ते जाओ, मौज करते जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 करना था। फर्स्ट टर्म 7 दे रखी है, 30 टर्म 35 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये कोई क्वेश्चन है बच्चों? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये। देखो 31, इसको बुक को साइड में रख देते हैं। चलो देखो, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अपनी बुक अपने पास रखो। फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, यानी कि A7 है, इसको A1 भी बोलते हैं। और जो 13 टर्म है, यानी कि T13 हमें दे रखा है 35। जो 13 टर्म है वो 35। तो कुछ नहीं करना और कॉमन डिफरेंस निकालना। तो यहाँ फॉर्मूला लगा लो, T13 का A + 12D हो जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, 35। तो अब A की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दी यहाँ पे। 12D = 35 और 12D = 35, 7 उधर चला जाएगा -7 और 12D = ये आ जाएगा 35 में से 7 जाएंगे तो 28। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 28/12। तो इसको किस पे, 4 3 12, 4 7 28, तो D की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है, D की वैल्यू आ गई 7/3। साथ साथ आंसर भी चेक करते चलते हैं। ठीक है, तो 31 का D आंसर आना चाहिए। 31 का D, यस। ठीक है, अब आगे 32 पे चलते हैं। आपके सामने है, कितना इजी चीज़ है वो भी आपके सामने है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं 32। ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, घबराना नहीं आपने। देखो, इसने कहा देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका क्या मतलब है? ये n की वैल्यू है। फिर कहता है इफ द लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है वो 28 है, यानी कि L भी कहते हैं इसको, Tn भी कहते हैं। और सम ऑफ ऑल द टर्म्स 144। ऑल द टर्म्स मतलब सम, SN 144 दे रखा है बाबू, n भी दे रखा है यहाँ पे 9, तो S9 = 144। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसको बुक को साइड रख देते हैं। ठीक है, चलो देखो, चलो देखिए बच्चों, यहाँ पर कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब इसने कहा था टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि L की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है, इसको L भी मान लो या Tn, वो कितना है? 28 रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे। और जो Sn है, सम है, वो 144 बोला है। पर बच्चों आपको पता है N 9 है, तो S9 आपको इनडायरेक्टली 144 बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट टर्म A की वैल्यू। तो सिंपल है, कैलकुलेशन होगी, कोई बात नहीं। अब Tn यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, A + n - 1 × D = 28। ये तो पता ही है, N9 है तो ये T9 हो गया। ठीक है, तो चलो हम यहीं पर ही पुट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 - 1 D, वैसे मैं सीधा लिख सकता था A + 8D। A + 8D = 28, ये अपने पास रखो। ठीक है, काम आएगा, अपने पास रखो। अब Sn = यानी कि S9 = 144। S9 कितना है? 144। चलो देखो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, n/2 9/2 2A + n - 1 9 - 1 8D। ठीक है, = 144। अब ये तो आपको चीज़ें पता लग रही होंगी। ठीक है, तो 2A + 8D 144, ये आपको पता मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड वाला, और मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में। ठीक है, अब ये 9 की टेबल पे सीधा कट देगा, 9 × 9। ठीक है, और 9 × 6 = 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A + 8D = 32। अब इसको थोड़ा सिंपल बना लो, एलिमिनेशन लगाएंगे, 2 कॉमन ले लो। A + 4D = 32। ठीक है, अब ये डिवाइड में आएगा तो मैं यही काट देता हूँ 16,
तो ये आ गया ए प्लस 4d इक्वल टू 16, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन यहाँ थी ए प्लस 8d इक्वल टू 28, ए प्लस 8d इक्वल टू 28। लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म ना, तो ए को मैं कट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर कट करना है तो कर दो, फिर बाद में पुट कर लेना। चलो कर देते हैं यार, ठीक है, कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको कट, ठीक है। तो साइन चेंज कर लो, सेम होना चाहिए और साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 4d माइनस 8d माइनस 4d, और ये माइनस, और 28 में से 16 गए 4 और 8 12, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो 3d की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए थी, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 16, a प्लस d कितना है अपने पास 3 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो a प्लस 12, 4 3 12 16, तो a आ जाएगा 16 माइनस 12, तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, 32 का सी ही है, ठीक है। तो चेक कर लेना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बच्चों ध्यान से देख लेना भाई अब, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट थी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करना, तो मैंने कर दिया, प्यार से देख लेना इसको। फिफ्थ टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस है -4, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि S10 निकालना है, ठीक है। देखो फिफ्थ टर्म यानी कि T5 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर है 33, T5 है -3। तो यहाँ से ना पेपर में जैसे T5 आपने लिखा, आप इसको लिख सकते हो a प्लस 4d इक्वल टू -3, ऐसे ऐसे करके चलते, ऐसे करा करो तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हो, पहले ही वहाँ पर इसको निकाल लिया करो। और कॉमन डिफरेंस d कितना दे रखा है -4, और S10 निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले ये देखो, अब यहाँ से आप a निकाल लो, d तो दे रखा है a, क्योंकि S10 में जरूरत पड़ेगी ना, S10 में जरूरत तो पड़ेगी, तो d दे रखा है, यहाँ से पहले a निकाल लो, ठीक है। d कितना है -4, और ये है इक्वल टू -3, ठीक है। तो a ये हो जाएगा -16, 4 चौके 16 इज इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3, ये उधर चला जाएगा +16, तो a की वैल्यू आ गई 13। a कितना आ गया अपने पास 13, d -4 है। अब S10 निकालना है, अभी निकाल देते हैं, ठीक है। चलो S10 निकालना है, यहाँ पर देखो क्या होता है, 10/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यहाँ तक है क्वेश्चन। तो देखो ये तो कट जाएगा, 5 रह जाएगा, 2a, a कितना था, a अभी हमने निकाला है 13, प्लस n है 10, 10 - 1 9, d कितना है, d इन्होंने पहले दिया था -4, बस सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26, और ये 9 चौक 36, और ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -10 -50 आएगा, ठीक है। तो -50 यही आंसर है इसका, ठीक है। तो अब हम 35 तो पहले ही करा दिया था, 34 पे चलते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, जो सेम आएगा वो पहले मैंने दिया था। देखो 35 मैंने पिछली वीडियो में करा दिया, आप देख सकते हो। 34 देखो, 7th टर्म -1, 16 टर्म 17, n टर्म निकालनी है। ये क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए कि नहीं, चलो करवा देते हैं यार बच्चों, आप घबराना ना, बहुत आसान है, ठीक है। ये इसने कहा 7 टर्म -1, यानी कि T7 जो है वो -1, ठीक है। T7 जो है वो -1 दे रखा है, और जो T16 है वो 17 दे रखा है, जो T16 है वो 17 दे रखा है, और n टर्म निकालनी है, Tn निकालना है, ठीक है। तो n की फॉर्म में आंसर आएगा। T7 यानी कि a प्लस 6d दे रखा है -1, T16 यानी कि a प्लस 15d दे रखा है 17। तो अब एलिमिनेशन लगा लो, a प्लस 6d इक्वल टू -1, a और d की वैल्यू चाहिए ना, 15d इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ से a से a काट लो, साइन चेंज कर दो, 15 में से 6 गए 9, तो -9d, और ये माइनस माइनस प्लस -18, तो d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। 9 टू द 18, d की 2 आ गई, a की भी निकालो, 6d इक्वल टू -1, ठीक है। a प्लस 6d की वैल्यू है 2 इक्वल टू -1, a प्लस 12 इक्वल टू -1, a माइनस, ये माइनस प्लस वाला उधर जाके माइनस को देगा, a इक्वल टू -13, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -13। अब हमें निकालना है Tn, तो Tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a अपने पास आया है -13
प्लस n में तो आंसर आएगा n-1 ऐसे कैसे, d अपने पास आया है 2, ठीक है, समझ आ रहा होगा ना, -13 और ये हो जाएगा +2n -2, ठीक है, 2n और -13 और -2 -15। स्पीड में तो नहीं करा रहा मैं, वो भी बता देना, ठीक है। आसान है बच्चों, अब प्रो लेवल बन चुका है आपका, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 34 है ये, 32 बोला होगा मैंने, पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं है, भूल जाता हूँ मैं। 34 पे 35 मैंने करा दिया था, अब 37 भी करा दिया था। अब अपने 36, 38 और 39 तीन क्वेश्चन रह गए, देख लीजिए। 36 करते हैं। 35 पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो किस किस बच्चे ने करा है वो बता देना, ये होमवर्क दिया था। चलो देखो 36, इसने कहा फर्स्ट टर्म ए है, एन टर्म बी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब तो आपको एपी में तो आप मास्टर बन गए होगे अगर आपने 10A एक्सरसाइज भी देख ली होगी, 10B भी देख ली होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमने करना है 36। 36 में कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो TN है वो बी है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। तो देखो, तो TN है, TN का फॉर्मूला लगा लो, a + n-1 d = b, ठीक है। तो n-1 इंटू डी, ए को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा b-a, तो d निकालना है, तो b-a डिवाइड बाई n-1, ये आंसर आ गया, बस खत्म। कौन सा है ये देख लो, b-a n-1, बी आंसर है 36 का। 37 मैंने होमवर्क दे दिया था, ठीक है। 38 देखो, सेम थे ना ये क्वेश्चन, तो होमवर्क दे दिया। 38 एट टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, ये पी दे रखी है। तो बताओ किस किस को याद है, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन करो, नहीं तो बस फिर आप पिटोगे मेरे से। 8th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, 7, 10, 13 और 184। ये मैंने सीधा डायरेक्ट फार्मूला बताया था, L - n-1 इंटू डी। जब भी आपको एन टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी होगी बच्चों, ये फ्रॉम द एंड जरूर देख लेना, ठीक है। तो अब देखो L आपको पता है, लास्ट वाली टर्म 184 और n 8 दे रखा है, तो 8 - 1 और d यहाँ से आ जाएगा, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो 10 - a2 - 7 d निकलता है, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 184 7 इंटू 3, 184 - 21 माइनस करेंगे, 4 में से गया 3 और 8 163, सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब 39 देखो, लास्ट क्वेश्चन, तो इसकी MCQ सीरीज भी होगी। अब कमेंट बॉक्स में आपने बताना है नेक्स्ट चैप्टर किसकी MCQ सीरीज चाहिए, ठीक है। यदि तो फिर मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दूंगा। ये लास्ट वाला होमवर्क दे दिया जाए, चलो करवा देते हैं। ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, SN 192, कॉमन डिफरेंस निकालना। ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, ठीक है, और SN 192 निकालना। क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगाओ यार, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 192। अब जो वैल्यू दे रखे है वो पुट करो, n भी दे रखा है 8/8 दे रखा है 8/2, 2a, a भी दे रखा है 3, ठीक है, n तो दे रखा है 8 - 1, डी हमने निकालना है, डी ही तो निकालना है इस क्वेश्चन में, हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी इक्वल टू 192। यहाँ से आप डी निकाल सकते हो, लेकिन आप तो बस क्या ही, सारा कुछ मेरे पे डिपेंड है। 4 और 2 3 द 6 और ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 192, ठीक है। ये हो गया 6 + 7d, 4 इधर मत मल्टीप्लाई करना, 4 इधर लेके आओ, ठीक है। 4 × 16, 4 × 32, 48 हो गए, और 7d 48, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा -6, 48 - 6 42, ठीक है। 7d इक्वल टू 42, यहाँ से d निकाल लो, ठीक है। 42/7, तो ये 6 पे कट देगा, तो d की वैल्यू आ गई 6। ढूंढो d की वैल्यू 6, तो सी आंसर है 39 का। एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, अरे प्यारे बच्चों, हाँ जी 39 का सी, ठीक है। तो देखो कर लिया हमने। अब बता दो भाई, आपके एमसीक्यू की डिमांड थी, हो गया MCQ, AP के हो गए, अभी एक चैप्टर के MCQ डन हो गए हैं भाई, ठीक है। तो ये भी देख लेना बच्चों, ये 10 भी पहले ना, मतलब MCQ आपने ऐसे देखने हैं, ये पहले 10A एक्सरसाइज सारा कंसेप्ट आ जाएगा, फिर 10B देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई 1% भी दिक्कत आए तो मैंने WhatsApp नंबर भी दे रखा है, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में,
ठीक है। तो बस लास्ट में ये कहूँगा कि शेयर कर दो यार, शेयर बिल्कुल ख़त्म, जीरो कर रखा है शेयर, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते, मुझे लग रहा है अपने पास रखते हो, ज्ञान को अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। अपनी क्लास में शेयर करो, ठीक है। हर एक बच्चे को आप बता दो बस, ठीक है। वो नहीं देख रहा वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन उस तक पहुंच जाए कि हाँ कोई ऐसे चैनल है, मतलब कंप्लीट मैथ है, ठीक है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो देखे या ना देखे, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, ठीक है, कि आप चैनल को शेयर करो, ठीक है। इसी को गुरु दक्षिणा लगा लेना या कुछ भी लगा लेना, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप नहीं शेयर करोगे वीडियो तो मैं फिर भी बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो नहीं रोकूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।